हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य हम दीन दुखी निभलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ध्यान मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, किस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर होता। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव समवायी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा मैम उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक की उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। तो मनीषी है ब्रह्मलीन एनपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस.एस. सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त किया है, तो उनके भी हम ऋणी हैं। वहाँ का जो एस्पस का जो मूल मोटो है वो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन टीच वन। उसी को हम आपके माध्यम से, उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये विधा जो कम खर्चीली है
उसका लाभ केवल हमको न मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं आज की फैकल्टी मैडम शर्मा का, रुक्मिणी शर्मा जी का, और उन्होंने पहले भी हम लोगों को चाइनीज मेरिडियन पर बताया है। आज दूसरा उनका लेक्चर है मेरिडियन के संबंध में, और कल उनका तीसरा चाइनीज मेरिडियन के संबंध में लेक्चर होगा। तो हम लोग कोशिश करें कि तीन में चैप्टर में खत्म भी कर लें, 3 क्लासेस में, और उसको हम लोग समझ लें, क्योंकि हम लोग चाइनीज मेरिडियन पर इसके पहले वार्ता कर चुके हैं। अब ये प्रैक्टिकल का दूसरा अंग है। हम लोग थोड़ा बहुत आगे भी प्रैक्टिकल करा सकते हैं, तो इसको कोशिश करिए कि इसको आत्मसात करते चलिए ताकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सबको लेते चले। तो हम स्वागत कर रहे हैं रुक्मिणी शर्मा जी का, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। सर ट्रिपल फार्मर शेयर कर दीजिए आप। मैं ट्रिपल फार्मर से शुरू करना है ना आपको? जी जी थैंक यू सर। शुरू करूं सर? ठीक। ये हमारी ट्रिपल फार्मर मेरिडियन है जो कि हमारी हैंड यांग तरफ है। ठीक है, हैंड में यांग साइड है, जो कि हमारे रिंग फिंगर है, इसके नेल के कॉर्नर से शुरू होती है। ठीक है सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी आ रही है। ये रिंग फिंगर से शुरू होगी और नेल के कॉर्नर पर आएगा हमारा ट्रिपल फार्मर 1। ठीक है, ये हमारा मेटल पॉइंट भी है, जिसे हम हेडेक में भी यूज कर सकते हैं, डीफनेस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा ट्रिपल मार्बल 2 हमारा, जो कि रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में इस जगह आएगा। ऐसे करने पर इस जगह आएगा। ठीक है, यस मैम। ट्रिपल मार्बल 2 ये हमारा वाटर पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारा जो है फिंगर पेन हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, और हमारा यूरिन जो है फ्रेगनेंट हो, तब भी हमारा ये पॉइंट काम करेगा उसमें। वाटर पॉइंट भी कहलाता है ये। अच्छा, नंबर ट्रिपल मार्बल 3, ये हमारा जो हमने 2 लगाया था अभी, इसके नीचे 1 फिंगर गैप में आएगा इस जगह। ठीक है, इस जगह आएगा ट्रिपल मार्बल 3। ये वुड पॉइंट भी है हमारा, और कहीं जैसे चोट लगी हो या फुंसी वगैरह होता है ना, उसमें पस बन जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब ये हमारा आएगा ट्रिपल मार्बल 4। इसी की लाइन में जहां से हम ये जा रहे हैं रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच से, यहाँ आएगा हमारा ट्रिपल मार्बल 4, ये बोन के पास, जहां मेटाकार्पल बोन हमारी एंड होता है ना, इस जगह। ऐसे करेंगे तो जहां मेटाकार्पल बोन का एंड होगा इस जगह आएगा ट्रिपल मार्बल 4। ठीक है, ये ड्राई माउथ हुआ, और प्यास ज्यादा लगती हो, टॉन्सिल्स के लिए हो, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके,
जी उसके बाद हम आएगा हमारा ट्रिपल मार्बल 5, उससे एक कोन नीचे, ये आपको नजर आ रहा है, ये रिस्ट जॉइंट पर हमारा था, उससे एक कोन नीचे इस जगह है ट्रिपल मार्बल 5। उसके बाद आएगा हमारा ट्रिपल मार्बल 6 आएगा हमारा, उसके एक कोन नीचे, ठीक एक कोन नीचे 6 आएगा, और 7 आएगा उसके जस्ट बराबर में, बोन के पास। ठीक है, जी 8 आएगा हमारा, अच्छा 6 जो है हमारा रिस्ट के पास आएगा, ये हमारा फीवर में टिनाइटिस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उन सब में हमारा काम करता है पॉइंट। और ये हमारा फायर पॉइंट भी है। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 7 मैंने आपको बताया, उसके जस्ट बराबर में आएगा ट्रिपल वार्मर 8, हमारा जो ट्रिपल वार्मर 6 है उससे एक गुण नीचे आएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट 5, 7 और 6, 8, 7 हमारा इस साइड आएगा, 5, 6, 8 हमारे तीनों बराबर में आ जाएगा, एक एक उसका मैग्नेट का जो होगा अंतर होगा उसमें बराबर में सारे आ जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 9, ये हमारा आएगा 4 फिंगर के बाद, ये आएगा जहां से लिया था हमने 4 फिंगर के बाद स्मॉल फिंगर साइड में थोड़ा सा ये बोन आती है, हमारे बोन के पास एक गड्ढा आएगा ये छोटा सा। ठीक है ना, इस जगह आएगा ट्रिपल वार्मर 9। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 10 आएगा हमारा, जो ये एल्बो जॉइंट है हमारा, आपको नजर आ रहा है एल्बो जॉइंट, सर नजर आ रहा है ये एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में जहां ये बीच में एक ये ये देखिए पूरी हमारी बोन है, बोन के पास ये बीच में गड्ढा आया है। ठीक है, इस गड्ढे से 1 इंच दूरी पर यहाँ ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इस जगह ये पॉइंट आएगा कोहनी के पास। क्लियर है, जी ट्रिपल वार्मर 11 वो उससे 1 इंच दूरी पर आएगा, इस जगह ये पॉइंट यहाँ पर, उसकी 3 फिंगर मतलब 3 कुन दूरी पर ट्रिपल वार्मर 12 आएगा, और उसकी 3 फिंगर दूरी पर 13 आएगा। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 14 आएगा हमारी, ये एल्बो, ये जो हमारा है कॉलर बोन है, इसके बाहर वाली हड्डी के पास। ठीक है, क्लियर है, जी ट्रिपल वार्मर 15 आएगा हमारा, अभी हम यांग में जाएंगे धीरे धीरे कर, यहाँ आएगा ये हमारा गर्दन, जैसे कान के पास से गए हम पीछे से, यहाँ ये देखिए यहाँ एक हड्डी आएगी छोटी सी, ये पूरा बोन है, यहाँ एक छोटा सा ग्लूम आएगा, यहाँ आएगा ट्रिपल वार्मर 15। ट्रिपल वार्मर 16 हमारे कान के पीछे आएगा इस जगह, 17, 18, 19, 20 हमारा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 20 के बाद 21 आएगा हमारे कान के पास इस जगह, यहाँ पर इस जगह ट्रिपल वार्मर 20, जो हमारा कान का ये छेद है जहां ये गड्ढा आता है, इसके पास आएगा ट्रिपल मार्क 21। उसके बाद आएगा थोड़ा सा कान के पास एक ग्रूम आता है छोटा सा 21, और 22 और 23 आ जाएगा हमारे आईब्रो के पास। ठीक है, जी क्लियर हुआ, जी मैम। अब मैं इसे ब्योल में बता देती हूँ आपको। ये रिंग फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है हमारी। ठीक है,
ये हमारे लेग को प्रेजेंट करती है। अब ये देखिए नेल के कॉर्नर पर यहाँ बिल्कुल सेंटर में ट्रिपल बार्बर 1 आएगा, बिल्कुल सेंटर में। उसकी जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट पर आएगा हमारा ट्रिपल बार्बर 4। इससे बराबर दूरी में हम 3 पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, 4 आ गया हमारा जॉइंट पर। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट पर जो बात जॉइंट आता है हमारा। क्लियर है? क्लियर है, बताए कोई? Yes, ma'am. बोलिए बोलिए, Yes, yes. बताइए। यस सर। ठीक है, ट्रिपल मार्बल 4। 5 आएगा, उससे एक बिल्कुल एक मैग्नेट सटाकर लगाएंगे हम, 6 भी सटाकर लगाएंगे। ठीक है, 7 जो आएगा हमारा, जब हम इसको हाफ करते हैं, जब सेंटर से हाफ करेंगे तो उसके हाफ में आएगा 7। ये देखिए, ठीक है। 7 के बाद एक पॉइंट नीचे फिर सेंटर में आ जाएंगे 8 के लिए, फिर 9 आएगा सटाकर इसके बिल्कुल टच करके इसको, फिर थोड़ा गैप करके आएगा जो हमारा ये फिफ्थ जॉइंट है। फिफ्थ जॉइंट से जब नीचे बिल्कुल सेंटर में सेंटर लाइन लेंगे, ये सेंटर लाइन यहाँ है हम 10 और ये आया हमारा 11। ठीक है, अब ये फिफ्थ जॉइंट और कफ जॉइंट के बीच में बिल्कुल सेंटर में आएगा हमारा 12। ठीक है, अब जॉइंट से नीचे आएगा हमारा 13, बिल्कुल सेंटर से ही। 13 के बाद हमारा कम से कम 3 पॉइंट की दूरी पर जो 3 छोटे छोटे आयुर्वेद मैग्नेट लगते हैं, उसकी दोबारा दूरी पर आएगा 14। 14 के बाद हम जब सेंटर से थोड़ा सा इधर जाएंगे, इससे साइड वाले में हाफ कर कर ये आएगा हमारा 15। ठीक है, इसके बराबर है। क्लियर है? क्लियर है सर? जी 15 के बाद हमारा एक जॉइंट आता है थंब पर। अब हम आ जाएंगे यिंग साइड, अभी यांग चल रहे हैं, फिर हम आएंगे यिंग साइड पर, क्योंकि हमारी घूमकर ये मेरिडियन यिंग साइड आ जाती है। ये जो जॉइंट है, जॉइंट से हाफ करेंगे, फर्स्ट जॉइंट से हाफ कर कर अंदर साइड हाफ में, हाफ से बिल्कुल हाफ करके पॉइंट आएगा, वो आएगा 16। ठीक है, हम इस जॉइंट को हाफ करेंगे, हाफ में भी इधर हाफ लेकर फिर आएगा 16। 17 आएगा हमारा थोड़ा सा हाफ से भी इधर, ये बिल्कुल जॉइंट पर, जो थंब का हमारा वास्तविक जॉइंट है इस जॉइंट पर। ठीक है, 17 18 फिर थोड़ा सा इधर आ जाएगा बाहर की साइड आते हुए 19, फिर ये 20 हमारा नेल के कॉर्नर से आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यंग साइड आ जाएंगे इसमें। ये आ गया हमारा 21 कान के पास, 22 कान के ऊपर और 23 आईज के पास। ठीक है, क्लियर है ये? सब क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। ओरिजिनल करेस्पॉन्डेंस को मत भूलिएगा, उसी के हिसाब से बना हुआ पूरा। क्योंकि यांग से आती हुई ये यांग से ऐसे जाएगी, यहाँ से फिर ये घूमेगी, घूम के फिर ये धीरे धीरे कर कर ये आंख के पास आ जाती है हमारे, यहाँ से घूमती हुई ऐसे जाएगी, यहाँ से घूमकर फिर हमारे कान के पास आके जाएगी, फिर आईब्रो के कॉर्नर पर आ जाएगी। ठीक है सर, ऐसा ही मेरिडियन दे दीजिए। ऐसा ही हाँ जी, जी। थैंक यू सर। थोड़ा सा
ये जी जी हम्म, एसआई मेरिडियन भी हमारी यंग साइड से चलती है। ठीक है, ये हमारी स्मॉल फिंगर के बिल्कुल कॉर्नर से चलेगी। नेल कॉर्नर पर आता है हमारा SI1, जो कि हमारा मेटल पॉइंट है। ये बैक पेन में बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे किसी लेडीज को डिलीवरी हो जाए, उसको दूध ना आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। उसमें उसको सजेक्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ये आएगा हमारा कप जॉइंट के पास SI2। ये वाटर पॉइंट है हमारा। किसी को शौक लगा हो, रात में अधिक प्यास लगती हो या पसीना आता हो, ठीक है, उसके लिए हमारा पॉइंट है SI2। इसके एक फिंगर गैप लेंगे। ये बोन है हमारी, बोन से जस्ट नीचे ये आएगा SI3। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर? जी जी SI3 के बाद 2 फिंगर दूरी पर इस जगह आएगा, इसी लाइन पर जो हमारा स्मॉल फिंगर की साइड से चल रही है ना, बाहर साइड से, इसी यहाँ आएगा SI4। ठीक है, SI4 के बाद आएगा हमारा SI5, जो कि हमारा फायर पॉइंट है। ये रिस्ट जॉइंट पर आ जाएगा इस जगह। ठीक है, SI5। इससे 1 कोण की दूरी पर जो नीचे का जॉइंट है, इस पर आएगा SI6। ठीक है, SI6 के बाद हमारा 4 कोण की दूरी पर 3+3+हाफ, मतलब 3.5 कोण की दूरी पर 3 ये लिया हमने। उसके बाद हम ऐसे लेंगे इसको छोटी फिंगर से। ठीक है, ये आएगा हमारा SI7 इस जगह। ठीक है, SI8 आएगा हमारा। ये एल्बो जॉइंट है हमारा। ठीक है, ये एल्बो जॉइंट से ये बोन है हमारी, दोनों बोन के बीच में आएगा। ये ऐसे आती है ना पूरी बोन हमारी, इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा SI8। ये पूरी बोन है, बोन के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, SI8। SI9 आएगा हमारा इस जगह, यहाँ पर। ये यहाँ से जब स्मॉल साइड से जा रहे हैं हम, स्मॉल फिंगर की साइड से, ये आएगा SI9। सर प्लीज नीचे कर दीजिए थोड़ा उसको। और नहीं चाहिए नहीं सर, हाँ जी, ये SI9 आया हमारा। ठीक है, SI9 के बाद आएगा हमारा ट्रिपल वार्पर 10। ओ सॉरी, ये स्मॉल SI का 10 इस जगह आएगा। यह गड्ढा आता है इस जगह। ठीक है, 11 11 तो सर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हाँ वो 11 पीछे 11 बैक में आ जाएगा, यहाँ ग्रूम में। तो मैं इसको फिंगर पे बता देती हूँ, क्योंकि अब तो फिर सारे। हाँ जी, ये सारे स्केपुला है जहाँ पर, वही सब है ये एरिया, हाँ जी, स्केपुला एरिया है। नीचे उतरेगा, 10 के बाद नीचे उतरेगा, स्केपुला में पूरा जाएगा, उसकी हड्डी पूरा जाएगा, फिर ऊपर 12, फिर हाँ जी, ऊपर जा, फिर उसके साइड में 13, और जी फिर हमारे ये आ जाएगा कंधे के पास थोड़ा सा, ये वाला। देखिए ये स्केपुला का पूरा दिखाया हुआ है, ये इसको समझ लीजिए ऐसे। ये जो स्केपुला हड्डी पूरी है, पूरी हड्डी को छू उसके बाद रहा है, पूरा टच कर रहा है। जी सर,
14 आ जाएगा हमारा इधर, बिल्कुल ये हमारी गर्दन की लाइन आती है इसके यहाँ पर। 14, 15 आएगा हमारी बोन के पास, ठीक है। 16 आ जाएगा हमारा, ये जब हमारी नेक जाएगी ऐसे, नेक के पास यहाँ आएगा 16, आगे आगे घूमकर इस मैडम जगह। जो 14 के आसपास देखिए वही वो वाला एरिया है D1 D2 वाला। जी इसको ऐसे समझिए कि D1 D2 की जहां आ रहा है वहां पर 14 के आसपास उसी मतलब प्लेटफॉर्म पर है ये। जी सर। उस तो कम से कम ये वाला आइडिया रहे कि हाँ कहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो उसके संबंध कहाँ पे हो सकता है उसके आसपास, फिर ये जी देखिए। अच्छा जी 16 आ गया हमारे कान के पास से आते हुए इस जगह आएगा 16, फ्रंट में आ गए अब हम ये साइड। 16 ये आ गया। 17 हमारे कान के पास इस जगह आएगा ये, ठीक है। 18 आएगा हमारा आपके बिल्कुल कॉर्नर पर, यहाँ से आएगा आपका जो हमारा कोना है आईब्रो के पास से होता हुआ और नाक के पास से होता हुआ इस जगह आएगा 18, यहाँ जो आती है हमारी 18 आ गया। और 19 आएगा हमारा कान के, ये जो हमारी कान की टिप होती है छोटी सी, इसके पास ऐसे करके, ठीक है। ऐसा ही 19। ये हमारी ब्योल में बता रही हूँ मैं आपको, ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें हम अंदर साइड आएंगे, फिंगर साइड, ठीक है। नेल के कॉर्नर पर आएगा हमारा 1, ये देखिए। और जॉइंट पर आएगा हमारा 5, इसके बराबर दूरी पर 2 पॉइंट लगेंगे हमारे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी यूनियन लाइन से थोड़ा सा अंदर आएगा, लाइन पर नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर की साइड यंग साइड आ जाएगा। ये आ गया हमारा 4, सॉरी 5। 5 के बाद हमारा ये जॉइंट है बाथ जॉइंट और पिथ जॉइंट, इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे, ये हमारा आएगा 7। 7 7 से 6 और 5 जॉइंट पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 जॉइंट से जस्ट कॉर्नर से लगता हुआ, 6 उससे नीचे, 7 जो आ गया हमारा हाफ में आ गया, 8 आएगा हमारा पिथ जॉइंट पर, ठीक है। 8 के बाद 9 आएगा हमारा ये कफ जॉइंट जो है हमारा इसके पास। 10 आएगा उससे नीचे थोड़ा सा, ठीक है। अब 11 आएगा हमारा, ये देखिए ये गई गई है हमारी लाइन, और 10 से मिलाएंगे, यहाँ आएगा हमारा 11, नजर आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी। 11 के बाद थोड़ा सा अंदर की साइड आएंगे, दो जो है 2 मैग्नेट की दूरी पर अंदर की साइड आएंगे 12, फिर वापस जाएंगे थोड़ा सा तिरछा लेके, सिगमेंट चलती है ये, इसलिए फिर आएगा इसी लाइन पर 13। 13 के बाद फिर वापस आएंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 14 के बाद जॉइंट से जस्ट नीचे ये जो हमारा कफ जॉइंट है हम का, ये आगे 15 16 आएगा हमारा इस जगह, 17 जॉइंट के पास आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 18 हमारा फिर यहाँ पर नेल से एक एक मैग्नेट की दूरी पर आएगा 18। 19 फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 19 ये आंख के कॉर्नर पर आ गया ना, हमारा आईब्रो के कॉर्नर पर, ये हमारी आईज है ये, इसके कॉर्नर पर आ गया, ठीक है। क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी मैम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लीवर मेरिडियन कर दीजिए। अब कौन सा मैम?
लीवर, जी ये मेरिडियन हमारे पैर में आती है। ठीक है, पैर में मैं आपको समझाऊंगी, आप देख लीजिएगा किस तरीके से। मान लो ये हमारा पैर का टो है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? कोई बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा? अब इसे समझा दीजिए, इसमें चित्र में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, चित्र में पूरा बता हुआ बिल्कुल, चित्र जो बना हुआ है ना ऐसे बहुत पूरा, ये देखिए बढ़िया है। सर ऐसे मान लीजिए सर, ये थंब है मेरा, ठीक है, मान लो ये थंब है, इस फिंगर का आप थंब समझिए। थंब में हमारा ये बिग टो है, बिग टो में अंदर की साइड हमारा 1 आता है, और ये कॉर्नर पर हमारा 2 आता है, फिंगर और फर्स्ट टो और सेकंड टो के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ एक ग्रूम आएगा बन के, जहां हमारा ये रुकेगा, यहाँ से हम मान लो हम यहाँ से लेते हैं प्रोब को और यहाँ रोकते हैं, यहाँ आता है हमारा ट्रिपल ट्रिपल ओ सॉरी लीवर 3। ठीक है, पैर में यंग साइड लीवर 3 आ गया। अब लीवर 3 आने के बाद हम लीवर 4 को कैसे ढूंढेंगे? जो हमारा एंकल जॉइंट है, एंगल एंकल जॉइंट में जब हमारी लेग खड़ी होती है, बिल्कुल यहाँ ग्रूम आएगा वहां भी। ठीक है, और ये बड़े जो बिग तो है उसकी साइड साइड जाएगी, यहाँ आएगा हमारा लीवर 4। ठीक है, लीवर 1 हो गया हमारा वुड पॉइंट, लीवर 2 हो गया हमारा फायर पॉइंट, लीवर 3 अर्थ पॉइंट, और लीवर 4 जो हमारा जॉइंट पर आएगा वो हो गया हमारा मेटल पॉइंट। ठीक है, लीवर 4 से ठीक 4 कोण ऊपर, मान लो ये हमारी लेग है, से 4 कोण ऊपर लीवर 5 आएगा, और उससे 2 कोण की दूरी पर लीवर 6 आ जाएगा। लीवर 6 हमारा स्पेशल पॉइंट भी है, अलार्म पॉइंट है। ठीक है, उसकी 4 कोण दूरी पर लीवर 7 आएगा। लीवर 8 आएगा, हम जब नी को फोल्ड करेंगे, नी को फोल्ड करने के बाद जो हमारी ऐसे एक लाइन बनती है, ऐसे ये लाइन बनी है हमारी नी को फोल्ड करने के बाद। ठीक है, ये लाइन बनी है, इससे 1 कोण दूरी पर ऊपर की साइड लीवर 8 आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? जी लीवर 8 से 5 गुण दूरी पर हमारा 9 आ जाएगा, लीवर 9। ठीक है, फिर उसके 5 गुण की दूरी पर हमारा लीवर 9 के बाद आएगा हमारा थाई के पास लीवर 10। ठीक है, लीवर 10 के बाद ये हमारी यांग में आ जाए, यिन में यांग में आ जाएगी, मेरे सॉरी यिन में आ जाएगी। जो हमारा ये राइट साइड है, ये लेग है, लेग के बिल्कुल जॉइंट पर 11 और 12 आ जाएगा। ठीक है, 13 हमारा इस जगह आएगा, ये जो आया यहाँ पर, ये हाथ को सीधा करो, यहाँ 13 आया, 14 हमारा ये अंदर आ जाएगा, कॉलर बोन से बाहर करीब 2 इंच के बाहर। ठीक है,
कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ये क्लियर है? यस मैम। जो शुरू के देखिए, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के लोग इसको समझते चले, क्योंकि अभी कोई पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाद में पूछेंगे समझ में नहीं आएगा। उमा जी क्लियर है आपको? सर ब्योल में बता देती हूँ मैं इसको, ठीक है? जी बता दें। ये हमारी लेग है, इसमें अंदर की साइड आएगा हमारा, सबसे ऊपर कॉर्नर पर आ जाएगा हमारा लीवर 1, उसके बाद लीवर 2, लीवर 3, ये तीनों हमारे हाफ से ऊपर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम हाफ करेंगे, इससे ऊपर ऊपर तीनों आ जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट। लीवर 4 आएगा हमारा इस कॉर्नर पर, वॉच जॉइंट के कॉर्नर पर। ठीक है, अब लीवर 4, वॉच जॉइंट और लीवर 8, अगर इसमें हाफ करते हैं हम तो ये आएगा लीवर 6। लीवर 6 से एक मैग्नेट की दूरी पर आएगा हमारा लीवर 5। ठीक है, अब ये घूमकर आ गया हमारा यहाँ पर लीवर 7 बिल्कुल सेंटर में, और जॉइंट पर बिल्कुल आ गया लीवर 8। लीवर 9 आएगा 2 मैग्नेट की दूरी पर बिल्कुल सेंटर में, उसकी 3 मैग्नेट की दूरी पर आएगा लीवर 10, फिर उससे सटाकर लीवर 11, और बिल्कुल कफ जॉइंट के सेंटर में आएगा लीवर 12। ठीक है, अब हम रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा लीवर 13। तो इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे 13 आ गया, और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 14। ठीक है, क्लियर है सर? उमा जी क्लियर है आपको? सर मुझे लगता है कोई है ही नहीं यार क्लास। जो क्लास में जो लोग शुरुआत में क्लासेस में जो अब पूछते रहिए आप लोग थोड़ा बहुत, हाँ हाँ बोलिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी करना है तो भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ लीजिए। आ रहा है सर समझ में? आप बताते रहिए ना, तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ किसी को समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है, हमें आ रहा है, आपने अच्छे से समझाया, आ रहा है हमें। थैंक यू सर। स्प्लीन मेरिडियन निकाल दीजिए। जी थैंक यू सर। स्प्लीन मेरिडियन भी हमारी पैर से होकर जाती है, ये भी बिग टो के कॉर्नर से आएगी, बाहर वाले कॉर्नर से। तो बिग टो का बाहर वाला नाखून है, नाखून का कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर आएगी। ये है हमारा SP1 वुड पॉइंट। ठीक है, वुड पॉइंट है ये। SP2 है हमारा फायर पॉइंट, जो कि माना कि ये हमारा थंब है, थंब का एक कॉर्नर है। ये फर्स्ट जॉइंट जो है, यहाँ एक, यहाँ देखिए ऐसे पेन करिए, बिल्कुल हड्डी के कॉर्नर पर ये पॉइंट दबेगा। ठीक है ना? सामने ला दीजिए हमको, आपके दिख कम रहा है।
मान लो ये पैर है हमारा, ये लेग पॉइंट, ठीक है, ये हमारा थंब है, ये कॉर्नर आ गया बाहर वाला, इसे लीजिए आप, ये आ गया, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये आ गया हमारा SP1, SP2 आएगा हमारा इस जगह, जॉइंट से बिल्कुल आगे, पीछे नहीं, बैक में नहीं, ये नेल साइड में जॉइंट के पास आएगा, ठीक है। SP3 आएगा हमारा, हमारी एक ये बोन आएगी यहाँ पर, आप पैर के अंगूठे के पास देख, आती है ना टेंडेंसी आएगी जो थोड़ा जैसे माउंटेन टाइप आता है, वो आएगा हमारा हाँ जी, SP3, ठीक है। SP3 के ठीक, बाद उसकी एक कुन दूरी पर आएगा SP4, ठीक है। जी, जी। SP4 के बाद आएगा हमारा SP5 मेटल पॉइंट। जब हम ऐसे जाएंगे ना तो हमारा ये जो, क्या बताऊं मैं इसको, जब हमारा एंकल जॉइंट के पास एक थोड़ा गड्ढा आता है, आप अपना चेक करिए, एक गड्ढा आ रहा है, जी, वो आएगा हमारा SP5, ठीक है। एंकल के जब हम एंकल जॉइंट के पास ऐसे एक और उसके ऊपर एक करेंगे, वहां एक ग्रूम आएगा छोटा सा, वो आएगा हमारा SP6, ठीक है। 4 और 5 के थोड़ा पास में, मान लो एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। ये हमारे एंकल जॉइंट के पास ऐसा आता है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं मैम। एक मिनट मैं और क्लियर करती हूँ किसी तरीके से। मान लो ये है, ये एंकल जॉइंट के पास हमारा एक कोन आता है ना बाहर की साइड, बाहर साइड में, एक अंदर साइड में आता है, ठीक है। जो ये अंदर साइड में आता है, इसके पास बिल्कुल अंदर की साइड, जैसे मान लो ये हमारा पैर है, ठीक है, ये थंब साइड से जा रहे हैं हम, बड़े बिग टो से जा रहे हैं, इस जगह आएगा ये, जो हमारी एक तो हड्डी आती है ना बड़ी, उसके बिल्कुल पास में, ठीक है। SP5 आएगा जॉइंट के पास में, बिल्कुल SP5, और 5 से 4 कोण ऊपर SP6 आ जाएगा, ठीक है। जी, 4 कोण ऊपर SP6, SP6 से 3 कोण ऊपर SP7, और उसके 2 कोण ऊपर SP8, 7 और 8 के बीच में होगा हमारा 4 कोण का गैप, उसके ऊपर होगा हमारा 3 का, ठीक है। SP8 और SP9, अब जो हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट से थोड़ा सा नीचे जब हम आते हैं तो एक टेंडन नजर आती है हल्की सी, जैसे कि मसल्स बना होता है पैर का, वहां आएगा हमारा SP9, ठीक है। और ये एंकल बोन और जो हमारा नी जॉइंट की बोन है, उसकी लाइन में आएगा, बिल्कुल पूरा उसी की लाइन में आएगा, ठीक है। हाँ जी, SP9, अब नी जॉइंट से ऊपर हमारा एंकल जॉइंट हो गया है, जैसे कि ये हो गया मानो एंकल जॉइंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा बोन जॉइंट, ये नी जॉइंट का, बिल्कुल इससे सीधा आकर इस जगह आएगा जहां नी जॉइंट होता है, वहां आएगा 10, SP10। क्लियर हो रहा है इसमें कुछ? जी मैम।
9 10 के बिल्कुल। SP10 से 5 कोण की दूरी पर आएगा, बिल्कुल पूरा नाप के 5 कोण की दूरी पर SP11, वो थाई पर आएगा ये पॉइंट हमारा, ठीक है। और थाई के जॉइंट पर आएगा SP13, 12 आएगा। SP12 से थोड़ा नीचे कीजिए, सर SP12 दिखाइए। ये वाला है आगे नीचे, ये यस। हाँ जी, SP12 हमारा थाई जॉइंट पर आएगा और SP13 उससे 1 इंच दूरी पर जाएगा ऊपर, ठीक है। जी सर नीचे कीजिए। SP13 के बाद 3 कोण की दूरी पर 3 फिंगर रखे हैं, 3 कोण रखे, SP14 आ जाएगा, उसकी 1 कोण दूरी पर 15 आएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा हमारा, तो हमारा ये सीधी यहाँ गर्दन से सीधा जाएंगे हम, और हमारी रिब आती है, रिब के पास आएगा 16, रिब के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। सर प्लीज थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको 17 के लिए। अब ये जो थाई के बाद हम जो ये जो जॉइंट आया हमारा, एक्सिला का जॉइंट आता है, ये हमारा 20 आएगा, उससे 2 कोण दूरी पर सारा 17 18 19 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आकर हमारा इस जगह आएगा ये, तो चेस्ट लाइन होती है, इसके कॉर्नर पर आएगा 21, ठीक है। जी मैं आपको ब्योल में बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए ब्योल में बिल्कुल सेंटर में आएगी लाइन हमारे, बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है, बिल्कुल हाँ, आ रहा सेंटर है। से एक लाइन खींचे, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचेंगे हम, सबसे ऊपर आएगा SP1 और पांच जॉइंट पर आ जाएगा SP5, बिल्कुल बराबर दूरी में 4 पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 4 जॉइंट पर आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 2 मैग्नेट की दूरी पर आएगा 6, 2 मैग्नेट की दूरी पर आएगा 7, 7 के बाद हम थोड़ा सा अंदर आएंगे, 1 मैग्नेट दूरी पर अंदर की साइड आएगा SP8, ठीक है। SP8 के बाद ज्वाइंट से जस्ट ऊपर आएगा SP9 और ज्वाइंट से नीचे आ जाएगा SP10, SP10 के बाद आएगा हमारा 2 मैग्नेट दूरी पर SP11, ठीक है। SP11 के बाद बिल्कुल नीचे आएंगे, ज्वाइंट से जस्ट नीचे 1 मैग्नेट दूरी पर SP12, 2 मैग्नेट की दूरी पर आएगा SP13, जहां हमारा ये आता है ना CV3, उसके बिल्कुल बराबर में आएगा SP13, ठीक है। जी जहां हमारा आता है ये CV6 आता है ना, इसके बराबर में आएगा इधर SP14, उससे नीचे आएगा SP15, फिर 16, 17 के लिए हमें थोड़ा सा फिर बाहर जाना पड़ेगा, जैसे हम मुड़े थे ना कंधे के पास से, तो आएगा ये 17। अब हम एक लाइन या थंब से लेंगे ऐसे 17 तक, 17 के बाद आएगा वापस जाएंगे थोड़ा सा ऊपर 18, फिर 16 के बराबर में आ जाएगा 19, फिर हम जहां ये इंडेक्स फिंगर थोड़ी फोल्ड करेंगे, यहाँ आ गया 20, 20 के बाद फिर वापस जाकर इस ज्वाइंट के नीचे आएगा 21, ठीक है। 21 इतने दूर से क्यों है? 21 दूर इसलिए है कि हमारा हमारा जब हम यहाँ से घूमकर गए थे, तो हमारा कंधे से सीधा फिर यहाँ हमारा चेस्ट के पास आया था, ठीक है। ठीक है।
हाथ हाथ और चेस्ट के पास आया था हमारे। मेरिडियन घूम के आती है ना हमारी, यस मैम। 2 मेरिडियन हमारी घूम के आई है, तो वहां पर आया है। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे। कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं मैम। तो किडनी मेरिडियन निकाल दीजिए। किडनी हमारी लेग की ये मेरिडियन है। देखिए जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, किडनी मेरिडियन हमारे सोल में आ रही है। ठीक है, ये सोल में कैसे आएगी? हमारा जो सेकंड टो है और थर्ड टो, पैरों के फिंगर को हम टो बोलते हैं, सेकंड और थर्ड टो का बिल्कुल सेंटर आएगा, उसको बिल्कुल मिडिल में, वहां आएगा हमारा किडनी 1, जो कि हमारा वुड पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है? मैम। यस मैम। अब फुट की यिन लाइन पे जाएंगे हम, थंब साइड में यिन लाइन पे बिल्कुल आएगा, एक टेंडन आएगी थोड़ी सी, बिल्कुल जो बीच में ग्रूम आता है ना, ग्रूम से पहले थोड़ा सा फायर पॉइंट आएगा किडनी का 2। ठीक है, किडनी 3 आएगा हमारा एंकल जॉइंट के पास। एक मिनट। मैम एंकल जॉइंट पे ही होता है, एंकल जॉइंट के कुछ ऊपर है। हाँ जी, वो किडनी केक है वो एंकल पे ही आएगा तो एंकल जॉइंट के थोड़ी सी ऊपर है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही है। हम बोल रहे K3 वो एंकल पे ही आएगा तो एंकल जॉइंट के थोड़ी सी ऊपर है। तीसरा पॉइंट मतलब थर्ड पॉइंट जो है के हाँ थ्री, जी, वो हाँ जी, एंकल जॉइंट पर आएगा कि नीचे जाएगा? नहीं, एंकल जॉइंट के पास आएगा, इनर साइड। माना कि ये एंकल जॉइंट है हमारा, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? जो एंकल जॉइंट है बिल्कुल अंदर की तरफ, जो इन साइड देखिए, इन इन है ना, किडनी इन है, तो इन साइड में जो थंब एंकल थंब जॉइंट है साइड है। वहीं पर है 3, वो 3 है, ऊपर 3 पहले चला गया है, बाद में वो नीचे आया है और एक उसने एक मिनट, हाँ जी, ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये तीसरा, ये जो आप देख रहा है, ये कर्सर गिर रहा है जो, ये तीसरा पॉइंट है, और यहाँ मानो से आकर के उसने एक ट्रायंगल बना रहा है और फिर ये जा रहा है, तब ये पूरा चेंज हो रहा है, इसलिए अब उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मानो ये हील है हमारी, ठीक अपनी है ना? किताब में आप देखिए, अपनी किताब कहीं आपके पास होगी ना, उसमें आप देखिए, जो आपके पास बुक होगी उससे आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, जो चाइनीज वाला है, दिस इज चाइनीज कंसेप्ट। आगे आगे आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे, अंदर चेंज हुआ है। ऐसा 3 जो है बिल्कुल, ये 3 ये वहां पे चला गया है बिल्कुल एंकल जॉइंट पर, और उसके बाद फिर नीचे आया है, वो 4 आया है नीचे, उसके बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 आया है, फिर 6, ये फिर वापस पूरा गया। ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, चाइनीज के कंसेप्ट, दिस इज चाइनीज कंसेप्ट, टीसीएम, टीसीएम कंसेप्ट में उसने 3 पहले चला गया है ऊपर, 2 से ऊपर चला गया, पहले कहाँ चला गया? बिल्कुल एंकल जॉइंट पर, फिर एंकल जॉइंट से नीचे उतरा, 4 नंबर लिया, फिर उसके और नीचे उतरा, और बिल्कुल जहां पर एड़ी के दर्द होता है, देखिए 5 नंबर जो है एड़ी का, जहां एड़ी होती है आपकी ना, जहां कोई दर्द करता है ऊंची सैंडल पहनने में उसे, तो ये 5वां नंबर है वहां पर, ये 5वां नंबर, और फिर 6 नंबर फिर अंदर चला गया है इन साइड में ऊपर की ओर। क्लियर? तो एंकल बोन है, उसको चारों तरफ से लेकर चल रहा है घूम कर ये, ठीक है, चारों तरफ को लेकर घूम के चला है उसको, इस वजह से वो घूमा ठीक है। है। पहले 3 गया, फिर 4, फिर 5,
हील का बिल्कुल कॉर्नर आएगा, 5 के बाद फिर 6 आएगा, ठीक है। ठीक है मैम। फिर आएगा हमारा लीवर 7, उसके 3 गुण ऊपर, जो हमारा 3 था ना, किडनी 3, उसके 3 गुण ऊपर जाएगा लीवर 7, ओ सॉरी किडनी 7। हाँ। किडनी 7 से अंदर की साइड, मानो ये हमारी लेग है, ये किडनी 7 आया हमारा थंब साइड, ये थोड़ा अंदर की साइड आएगा हमारा किडनी 8, ठीक है। फिर वापस जाएंगे हम किडनी 7 पर, उसके बाद 3 गुण ऊपर जाएगा किडनी 9। क्लियर है? यस। अब किडनी 10 को कैसे देखेंगे हम? मान लो ये हमारा नी है, ठीक है, नी ज्वाइंट है, नी को जब हम मोड़ते हैं जैसे कि लाइन डलती है, लाइन आई है, यहाँ एक ग्रीस एरिया आएगा, ये आएगा हमारा नी का किडनी 10, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। घुटने वाले में ज्वाइंट में आएगा, घुटने का जो ज्वाइंट है इन साइड में आएगा किडनी। मान लो हमारा ये पैर है और हम ये थाई का हिस्सा है हमारा, हमने मोड़ा, ये हिस्सा आया है, यहाँ आएगा, जैसे हमारा LI 11 आया था मोड़ने पर, ठीक है, किडनी 10। अब किडनी 11 जो आएगा वो हमारा थाई से जब ऊपर जाएंगे तो हमारा ज्वाइंट आता है, हिप ज्वाइंट आता है इसके फ्रंट में, किडनी 11 आएगा। अब किडनी 11 की जो स्थिति है आप लोग समझ लीजिए, क्यों किडनी मेरिडियन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है गोनेडियल एरिया के कंट्रोलर के रूप में। ये देखिए 10वां यहाँ पर था, 10 कहाँ था आपका? बिल्कुल आपका ज्वाइंट में था, ठीक है, नी ज्वाइंट में। तो यहाँ पर नी ज्वाइंट के पास पहुंचा और उसके नी ज्वाइंट सब देखिए, नी ज्वाइंट के बाद सीधे ये लिखा हुआ है पीवियस सिम्फाइसिस, यानी ये बिल्कुल गोनेडियल एरिया से गुजरा है। इसके मतलब इसलिए किडनी की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक हो गई। दिस इज रीजन। क्लियर? आगे चलिए जी मैम। अभी सारा एक एक कोण की दूरी पर हम ऊपर चलते जाएंगे, बस पूरा एक एक कोण की दूरी पर हम ऊपर चलते जाएंगे, और जो हमारी ये लाइन है यहाँ से इसी की सीधे में जाएंगे, बिल्कुल सीधा इसी लाइन में आएंगे हमारे कान के पास से, पूरी लाइन हमारी यही आएगी। मैम बता दीजिए, ये वाली बीच वाली लाइन सीवी मेरिडियन है, ये देखिए, हाँ जी, ये बिल्कुल सीवी मेरिडियन है, उसी के बगल में बिल्कुल देखिए किडनी मेरिडियन जा रही है। दिस इज लगती हुई, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल सर। अब मैं आपको इसे ब्योल में बता देती हूँ, ब्योल में थोड़ा आसानी रहेगी। ऊपर जाकर बता दीजिए, ऊपर जाकर के 27 पे जाकर के हाँ जी, देखिए सर्वाइकल बोन के पास, हाँ, ये सर्वाइकल बोन जो है हमारी, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है ना, जो सर्वाइकल बोन है, इसके पास आके रुकती है ये हमारी ये यहाँ पर आकर के 27। कंडीशन होगी, और किडनी बिल्कुल बिल्कुल सीवी मेरिडियन के बगल में। जैसे आप अभी आगे देखेंगे यूबी मेरिडियन में, जैसे उसमें जीवी मेरिडियन की बिल्कुल बगल बगल चल रही, वैसे ही ये सीवी मेरिडियन, इसलिए यूबी और किडनी इसका महत्व तो बढ़ जाता है। ठीक, ये जी मैम। अब ये ब्योल में देखिए, ब्योल में हम फिंगर साइड आएंगे, ठीक है, फिंगर साइड आएंगे, स्मॉल फिंगर साइड, ये आएगा हमारा किडनी 1, किडनी 1, फिर हाफ में आ जाएंगे हम किडनी 2, इस ज्वाइंट के हाफ में किडनी 2, ठीक है। किडनी 3 के लिए हम आएंगे, फिर वापस ज्वाइंट पर आ जाएंगे, किडनी 3 ज्वाइंट के बिल्कुल कॉर्नर पर। अब हम थोड़ा सा बाहर जाते हुए जाएंगे, किडनी 4, फिर ये बाहर बिल्कुल बाहर आ जाएगा किडनी 5, फिर वापस आएंगे, ये बिल्कुल हाफ आएगा हमारा सेंटर का, हाफ आएगा और हाफ का भी हाफ आएगा, जैसे मान लो हमने बिल्कुल सेंटर किया, इसका हाफ आ गया और ऐसे भी हाफ आ गया, ये आएगा हमारा किडनी 6, ठीक है। क्लियर है?
लेयर 6 के बाद, हाँ जी, अब हमारा यहाँ आया था जॉइंट पर किडनी 3, किडनी 3 से 2 गुण दूरी पर हम किडनी 7 आए, 2 मैग्नेट लगा देंगे छोटे छोटे, उसके बाद आएगा हमारा 7, फिर हम वापिस अंदर आएंगे 1 मैग्नेट दूरी पर किडनी 8, ठीक है, फिर वापस जाएंगे किडनी 7 के नीचे जो कि हमारे 2 मैग्नेट की दूरी पर आएगा किडनी 9, किडनी 10 आएगा हमारा 5th जॉइंट पर, किडनी 11 आएगा हमारा जब बात इससे कफ जॉइंट से नीचे आएंगे 2 मैग्नेट की दूरी पर किडनी 11 और 2 मैग्नेट की दूरी पर किडनी 12, और ये जो हमारी लाइन होती है इस पे आ जाएगा हमारा किडनी 13, ठीक है। किडनी 13 के बाद आएगा हमारी 2 मैग्नेट की दूरी पर 14, फिर वही 15 2 मैग्नेट की दूरी पर, फिर 16, 17 आएगा हमारा 3 मैग्नेट की दूरी पर, ठीक है। फिर हमारा जहां हमारा लीवर 14 आया था ना उसके बराबर में आएगा लीवर 18, वो सॉरी किडनी 18, फिर 19 20 21, 21 के बाद हम ये देखिए हमारा ये थंब की एक लाइन गई है बिल्कुल सेंटर से यहाँ तक गई है, ठीक है। ये हमारा 21 आया, 21 बिल्कुल सेंटर से 21 में हमने सेंटर से एक लाइन डाली 21 तक, और उसके बाद लाइन से थोड़ा सा अंदर जॉइंट के पास आएगा 27 26 25 24 23, जहां हमारा ये आता है ना दिल का एरिया, इस जगह ये आएगा, इसके बराबर में हमारा 22, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? थोड़ा 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 बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ, पूरा बताती हूँ, बताइए आप कहाँ पूछना है। ये दोबारा आपने जो बताई ना यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक हाँ बार जी, और बता दो। ये हमारी सीबी लाइन बिल्कुल सेंटर में आती है हमारी, ठीक है। सीबी लाइन से जस्ट थोड़ा सा इधर मान लो 1 पॉइंट की दूरी पर ले लेते हैं हम, ये हमारी आ गई किडनी की मेरिडियन, किडनी की मेरिडियन, और हम जो ये थंब का सेंटर लेंगे हम इसको यहाँ मिला देंगे, मिलाने के बाद जो लाइन से जो थोड़ा सा इधर 1 मैग्नेट की दूरी पर 27 आएगा, 27 के बाद 26 25 24 23 और 22, ठीक है। और 21 हमारा यहाँ था, एक क्लियर एक है? डिस्टेंस पे आएगा ना सर? हाँ जी, एक मैग्नेट की डिस्टेंस पे आएगा ना सर? हाँ, एक मैग्नेट का ब्योल लोगे तो 2 आएगा, और 1 नंबर का लोगे तो 1 का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। वो आपको बराबर बराबर दूरी रखनी है, इस सब की बराबर दूरी रखनी है। हमारी जो ये हमारे इंडेक्स फिंगर से यहाँ ज्वाइंट आएगा ना उससे ऊपर ऊपर लेने, उससे नीचे नहीं। 21 और 22 में इतना गैप है कि बाकी जो आधा गैप है हमारा 27 तक चला है, ठीक है। ये फिंगर से एक सीधी लाइन लेंगे, फिंगर से हम ऐसे इसके ऊपर ऊपर जाएंगे 22 से लेकर 27 तक, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैम हम शेयरिंग बंद करें इसमें? जी सर। आज कितना, अब कितना रह गया सर अब हमारा रह गया, किडनी हो गया हमारा, स्टमक रह गया, यूबी और जीबी, ठीक, तीन और 2 सीबी और सीबी और जीबी वो अलग, वो तो जीबी, जल्दी हाँ हो जी, जाएगी, वो उसमें तो सीधी। बहुत जल्दी। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखा, ये लोग बताइए आप लोग। अच्छा लगा मैम पढ़ने में, लेकिन किडनी वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेग पे था ना इसीलिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा बताएंगे आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? मैम